इंटेलिजेंस लेवल किसका एवरेज में है, किसका एवरेज से ज्यादा है और किसका एवरेज से कम होता है और वो क्यों होता है। तो आइए अभी तो इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो इसका नाम दोस्तों आईक्यू है। आईक्यू बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस का मतलब उसकी एबिलिटी और क्वोशिएंट का मतलब जब कोई भी चीज नापते हैं हम उसको जब मेजर करते हैं, यदि वो 100 में मेजर होती है तो उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। तो इसका एक ये मानक ले लिया जाता है 100। तो इसका कैसे पता चलता है इसका आईक्यू लेवल क्या है। तो आईक्यू लेवल का पता करने के लिए ये एक फॉर्मूला बनाया गया है। हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। MA मतलब है मेंटल एज। उसकी मेंटल एज क्या है, उसके जो इंटेलिजेंस है, उसका जो एक एबिलिटी है वो कितनी है, अपनी उम्र से ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपकी फिजिकल एज जो हम दिनों में काउंट करते हैं, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया, वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये तो ठीक है, इसका तो हमें पता है। क्रोनोलॉजिकल एज जो है, फिजिकल एज है, उसका हमें पता है हम इतने साल के हो गए हैं। 100 है जो है ये भी एक परमानेंट है। अब बात आती है मेंटल एज। इस मेंटल एज को कैसे पता करें कि इसकी मेंटल एज क्या है। सारी दुविधा इस मेंटल एज को लेकर आती है कि मेंटल एज होती क्या है, किस टाइप से इसका पता चलता है, कैसे निकाला जाता है। तो यदि शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो मेंटल एज को निकालने का तरीका ये होता है कि एक बहुत सारे आदमियों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, तो वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो तरीका है उसको एवरेज में क्या किया जाता है, भाई कितने आदमी उसको हल करते हैं, कितने टाइम में हल करते हैं और कितने परसेंट उसकी स्कोरिंग होती है। यदि हम इस हिसाब से लें कि बाई चांस जैसे 20 साल के जो बच्चे हैं उनको हमने 100 बच्चों को लिया और एक 100 मार्क्स का ही कोई क्वेश्चन पेपर उनको दे दिया कि अब इसमें से वो कितना स्कोर करते हैं। तो इन्होंने सपोज करो इन्होंने स्कोर किया 60% में। इनके जो मार्क्स आए 60%, एक एवरेज मार्क्स आ गए, किसी के 55 आए तो किसी के 65 आए। लेकिन 100 बच्चों में से यदि पूरे का पूरा यदि एक टेस्ट हमने करके दे दिया भाई इतने टाइम में इसको सोल्व करना है, तो उसमें इन्होंने स्कोर किया 60%। वहीं पे एक 22 साल के बच्चे ले लिए, उन्होंने सोल्व किया इसको, उन्होंने लिया इसको 62%। फिर 25 साल के बच्चे आ गए। 25 साल के यदि बच्चे हम लेते हैं, इनका स्कोरिंग है 65%। वहीं पे 28 ईयर्स वाले जो हैं इनकी स्कोरिंग है 70%। फिर 30 ईयर्स यदि 30 साल के बच्चों को लेते हैं तो उनकी स्कोरिंग आती है 80%। यानी कि ये मेंटल लेवल है उनका। 30 साल वालों का 80% स्कोरिंग है, 20 साल वालों का 60% स्कोरिंग है और 25 वालों का जो है वो 65% स्कोरिंग है। अब इससे पता चलता है कि भाई मेंटल एज किस टाइप से निकाली जाती है। तो सपोज करो अब हम एक एवरेज उसमें ले लेते हैं कि 25 साल का बच्चा यदि ये स्कोरिंग करता है, इसको भी टेस्ट दिया जाता है। यदि एक बच्चा स्कोरिंग करता है 25 साल वाला 60%, तो इसका मतलब है वो 25 साल का है, इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 25 साल है, लेकिन इसके जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल इंटेलिजेंस जो है वो है 20 साल वाले बच्चे के बराबर। समझ रहे? तो इसका मतलब इसकी जो मेंटल एज है वो क्या होगी, अब मेंटल एज इसकी होगी, CA इसका हो गया 25, क्रोनोलॉजिकल एज इसकी 25 है, लेकिन इसकी एबिलिटी जो है वो 20 साल वाले बच्चे के बराबर है। तो इसका मतलब इसकी मेंटल एज कितनी काउंट होगी, 20 ईयर्स इंटू 100। तो 25 4 जा 100, तो 24 ये आ गया 80। तो इसका जो IQ है वो कितना आ गया 80। यानी कि जो अपनी एज से नीचे की एज के बराबर है, तो इसका मतलब इसका 100 से नीचे आ गया 80। तो इसका जो स्कोर है वो आ गया, IQ जो है इसका आ गया बिलो लेवल, बिलो एवरेज। वहीं पे यदि यही बच्चा, ये 25 साल का बच्चा यदि ये स्कोर करता है 80 इंस्टेड ऑफ 60 एंड 65, इफ ही स्कोर्स 80%, तो 80% लेता है। तो 80% कौन करते हैं, 80% करते हैं 30 साल वाले।
तो इसका मतलब इसकी मेंटल एज किसके बराबर होगी, 30 साल के। तो अब इसका IQ लेवल निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, ये 30 डिवाइडेड बाई 25, 30 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 25 4 जा 100, 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। तो इसका IQ कितना आ गया, इसका IQ आ गया 120, यानी कि ये एवरेज से 20 ऊपर है, ये एवरेज से 20 नीचे है। तो ये इस तरह से IQ निकाला जाता है, यानी कि उसकी जो मेंटल एज है वो एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं, वो किस पैरामीटर पे फिट बैठता है। यदि वो अपनी एज से कम बच्चों के पैरामीटर पे सेट बैठता है तो वो बिलो एवरेज है, और यदि अपनी एज के बराबर बैठता है, यानी कि 65 स्कोर करता है, तो वो एवरेज काउंट होता है। और यदि वो अपनी एज से ज्यादा के साथ किया जाता है तो वो एबो एवरेज काउंट होता है। जिस तरह से आपने एक वो फिल्म देखी होगी कोई मिल गया, उसमें जो ऋतिक रोशन ने जो रोल किया है वो एक बिलो एवरेज वाले बच्चे का रोल किया है, उसका मेंटल एज जो है उसकी बहुत कम है। तो ये चीज आती है इस तरह से।